दूसरा शमूएल छठा बाब और 12वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। और हज़रत दाऊद को ये खबर मिली कि खुदावंद ने ओबेद-एदोम के घराने को और उसकी हर चीज़ में खुदा के संदूक के सबब से बरकत दी है। तब हज़रत दाऊद गए और खुदा के संदूक को ओबेद-एदोम के घर से हज़रत दाऊद के शहर में खुशी खुशी ले आए। और ऐसा हुआ कि जब खुदावंद के संदूक के उठाने वाले 6 कदम चले तो हज़रत दाऊद ने एक बैल और एक मोटा बछड़ा ज़बह किया और खुदावंद के हुजूर अपने सारे जोर से नाचने लगे। और उस वक्त दाऊद कतान का एक अफूद पहने हुए थे और वो खुदा के हुजूर अपने सारे जोर से नाचने लगे। वो ऐसा करते रहे। बीते दिनों में इन्हीं बातों पर हमने गौर करके 3 बातें मैं आपको बताऊंगा। कहा, पहला देर करना, दूसरा बरकत, तीसरा खुशी। इन तीनों में से 2 बातों पर हमने गौर किया है। अब हम खुशी के लिए इन बातों पर गौर करेंगे। और अब क्या हुआ 2-3 मिनट में मैं जल्दी से आपको बताऊंगा, गौर से सुनिए। और खुदा के घर में यानी मिलाप वाले उस तंबू में पाक जगह और बहुत पाक जगह, और सबसे पाक जगह पर वहाँ पर संदूक रखा गया है। इस संदूक के अंदर 2 तख्तियाँ रखी हैं और इन दोनों तख्तियों पर 10 हुक्म लिखे हुए हैं। और संदूक के ऊपर एक कफारे का जो ढकना वहाँ पर रखा है और करूब है। और तस्वीर में जब आप देखते हैं तो उसको देखने पर आपको पूरी रीति से ये समझ में आएगा। और आप देख रहे हैं कि एक संदूक है, उस संदूक के ऊपर दिखाई देने वाला जो सफ़ेद अक्स है और वो जिंदा खुदावन खुदा की हुजूरी है, वो उसका अक्स है। वो खुदा का जलाल है और दोनों फरिश्ते उसके दाएं बाएं और करूबों और सराफों के बीच में खुदावन रहता है। और इस संदूक के पास जो काहिन हैं उनको साल में एक बार ही जाने की इजाज़त थी। गलती या गुनाह अगर उनमें होता तो, और इस बड़ी पाकीज़गी की जगह पर अगर काहिन इस तरह से जाते थे तो वहीं पर वो ख़त्म हो जाता था। और उस संदूक के ऊपर जो खुदा की हुजूरी है वो बहुत पाक है। और उस पाक खुदा की हुजूर अगर कोई भी नापाकी से आता है तो वहीं पर वो ख़त्म हो जाता है। और इस तरह से उस पाक मखसूस जगह पर जहाँ खुदा की मौजूदगी थी, और उस दिन इस पाक और मखसूस मौजूदगी को इस्राएली संदूक को बाहर निकाल करके ले आए और लड़ाई की जगह में लाकर हमारी जिंदगियों में खुदा के ना होने पर भी और हमारी लड़ाइयों पर फतह ना मिलने से, हमारी लड़ाइयों में हम खुदा को ला जाने से और उसको आने से हमें इस लड़ाई में हमें फतह मिलेगी। और ऐसा वे सोचने लगे, उनके दिल में खुदा और खुदा का खौफ नहीं है। और खुदा इस तरह से नहीं है कि इन पागलों को उस संदूक के लाने की वजह से सिर्फ वहां पर बरकत दे और वो वहां पर फतह हो जाएं। उस दिन ये लोग उस संदूक को बड़ी पाकीज़गी जगह से उसको बाहर लाने पर खुदा ने उनको सजा दी। किस लिए? क्योंकि वो बड़े पाक जगह पर रहने वाला संदूक है। लेकिन ये पागल लोग, इनकी जिंदगी में तो खुदा का खौफ नहीं है और उनके चाहने वाली लड़ाई में फतह हासिल करने के लिए खुदा का इस्तेमाल करना चाहते। खुदा ने उन्हें सजा दी और उनको दुश्मनों के हाथों में दे दिया। वहां पर क्या हुआ? फिलिस्ती लोग इन्हें सिर्फ हराया ही नहीं, लेकिन बड़ी पाक जगह पर रहने वाले उस संदूक को लेकर वो अपने गुनाहगार मुल्क में उसको ले गए। लेकिन खुदा ने अपनी बड़ी फजल से फिर से उस फलिस्तियों से संदूक को छुड़ाकर फिर से इस्राएलियों की छावनी और इस्राएलियों के बीच में ले आया। और खुदा की हुजूरी, खुदा के जलाल को खुदा ने इस्राएलियों पर जब इस तरह से बताया तो इन पागलों ने क्या किया कि उस संदूक को जिसे नहीं खोलना चाहिए था उसे वहां पर इन्होंने खोल करके रख दिया। क्या हुआ? एक ही दिन में लिखा है 50,000 लोग मारे गए। और उस दिन से फिर उस संदूक के पास कोई नहीं गया और संदूक के लिए अब किसी ने कोई बात या ख्याल नहीं किया। 70 या 100 साल तक किसी ने भी उस संदूक को नहीं छुआ और इसके लिए कोई भी ख्याल नहीं आया। और ऐसे ही वक्त में हज़रत दाऊद के संदूक कहाँ हैं, इस तरह से उन्होंने इसकी जानकारी ली और संदूक को हम यरूशलेम में लेकर आएंगे ये कहकर वो जाने लगे और बड़ी खुशी से उछलते हुए वो जाने लगे। लेकिन ध्यान दें, इस तरह जब हज़रत दाऊद उस संदूक को लेकर लेने के लिए जा रहे थे तो उनकी बड़ी गलती क्या है? खुदा के कलाम को समझकर और शरीयत को बखूबी जानकर कौन उस संदूक को छू सकता है और कौन है जो संदूक को उठा सकता है। और ये साफ साफ शरीयत और खुदा के कलाम में लिखा है। लेकिन हज़रत दाऊद ने उस दिन इस सच्चाई को अनदेखा किया। ध्यान से सुनिए, उन्होंने जल्दबाजी की और आसान रास्ता चुन लिया। वो आसान रास्ता क्या है? और संदूक को कंधों पर उठाया जाना था, कंधे पर उठाने वाले उसको लेकर आते, लेकिन बैलगाड़ी को तैयार किया, उसके ऊपर संदूक को रखकर और उसको बैलगाड़ी से
और उस संदूक को फिर अपनी सल्तनत में उसको यरूशलेम में लाने के लिए उन्होंने ख्याल किया। लेकिन ये ख्याल हज़रत दाऊद के मन में कहाँ से आया? ये ख्याल फलिश्तियों की तरफ से आया, क्योंकि संदूक जब फलिश्तियों के पास था तब पाक खुदा की हुजूरी गुनहगार लोगों के बीच रहना नामुमकिन है। और गुनहगार लोगों ने जब खुदा के संदूक को अपने बीच में रखा तो खुदा ने उन्हें बड़ी सजा दी। और इस तरह की सजा को ना सह सके, ये हमारे पास रहेगा तो हम मर जाएंगे। उन्होंने ये सोचकर एक नए बैलगाड़ी को तैयार करा के उस संदूक को उस बैलगाड़ी पर रख दिया। और खुदावन ने ये किया कि जो संदूक छीन लिया गया था उसको बड़ी महफूज तरीके से इसराइलियों में वो ले आया। और अब हज़रत दाऊद भी क्या करे, जिस तरह से फलिश्ती जिनके पास शरीयत नहीं और खुदा ने क्या फरमाया जिसको वो नहीं जानते, और जिनके अंदर खुदा का कोई खौफ डर नहीं है, ऐसे लोगों ने संदूक को बैलगाड़ी में रखकर उसे भेजने पर, और खुदावन ने उस गाड़ी और उन बैलों का इस्तेमाल करके उस संदूक को इसराइलियों के बीच में ले आया। लेकिन चूंकि वो इसराइलियों का खुदाबंद खुदा है और उस खुदा के अपने अहकाम अपना कलाम है, उस खुदा ने इनको शरीयत दी है और संदूक से क्या सलूक करना है पहले से लिख दिया है। लेकिन यहाँ पर गौर करें, खुदा ने बताई गई बात के कंधे में उठाने वाले संदूक, इस बात को उन्होंने छोड़कर बैलगाड़ी में चढ़ाकर, बैलगाड़ी में इसलिए चढ़ाया क्यों कि अब आसानी से जाएगा, क्यों इसको कंधे पर उठाना है और आसानी से गाड़ी में चढ़ाकर बड़ी आसानी से और बड़े आसान रास्तों को ले जाने के लिए उस दिन हज़रत दाऊद ने इन बातों को चुन लिया। पिछली दफा हमने इस पर गौर किया है। अभी गौर करें कि अभी हज़रत दाऊद किनको देख रहे हैं? वो फलिश्तियों को देखते हैं और वो मानो उनके अहकाम को मान रहे हैं। लेकिन खुदा ने फरमाया कि इस संदूक को सिर्फ काहिन ही छू सकते हैं और सिर्फ कहाती लोग ही इसको उठाएं, कोई दूसरा शख्स उसके पास ना आए। लेकिन हज़रत दाऊद क्या करते हैं? फलिश्तियों के रास्तों को और उनके अहकामों को और खुदा के संदूक के लिए उन बातों को इस्तेमाल करने की कोशिश। और उज्जा को देखें जो ना तो काहिन था और ना ही इसके लायक था। उस दिन जब उसने उस पाक संदूक को छुआ तो लिखा है खुदा ने उसको मार दिया। और हज़रत दाऊद ने जब ये देखा तो वो डरते आते हैं और कहते हाय ये संदूक क्या है? मैं तो ये समझकर अपनी हुकूमत में इस संदूक को ले जाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और इसी संदूक की वजह से उज्जिया की मौत हो गई। अब इस संदूक को मैं कैसे लेकर जाऊंगा ये सोचकर पहले वो डर गए और दूसरा फिक्र की या मायूस हुए, तीसरा मन में मायूस हुए या दुखी हुए। किसके लिए? खुदा के लिए। और उनका ये दुख, उनका ये गुस्सा और उनकी ये तमाम बातें अब यहाँ पर बिल्कुल सही नहीं हैं। उस दिन जब उज्जिया की मौत हुई, हज़रत दाऊद को चाहिए था कि वो सच्चाई को जानते। इस तरह से जब खुदा ने इस इंसान को सजा दी है तो कुछ गलती हुई होगी। क्या खुदा वो गलती क्या है? अगर वो ये जान लेते तो अच्छा था, लेकिन उनको 3 महीने लगे सिर्फ ये जानने के लिए कि गलती क्या है। इसलिए बीते वक्त में हमने देर के लिए गौर किया है। ओबेद-एदोम को बहुत ज्यादा बरकत मिल रही है सोचकर, और जिस घर में संदूक रखा है वहां पर बड़ी बरकत मिल रही है, उन्होंने ये सोचकर। और 3 महीनों के बाद हज़रत दाऊद ने ये जान लिया और ऐसे जानकर वो अपनी गलती को समझ लेते हैं और सोचते हैं। और उस संदूक को जो खुदा की मौजूदगी, खुदा के हुजूर और खुदा के जलाल को दर्शाता है, ऐसे संदूक को मैं देख करके और मैं डर गया। मैंने संदूक को ले जाकर ओबेद-एदोम के घर में रख दिया और वो खुदावन अब उसकी हुजूरी मुझे चाहिए। और इस तरह से उन्होंने जाना और अपनी गलती को मानकर वो संदूक को लेने के लिए निकल पड़े। अब आगे की बातों को हम बड़ी गौर से देखेंगे। उस संदूक को लाने के लिए जाने पर संदूक को लाते वक्त में क्या हुआ? हज़रत दाऊद गए, उनका लश्कर गया और काहिन गए, उठाने वाले भी गए और पाक लोग वहां गए, खदमतगार गए और भी सब लोग वहां पर गए। और अब जाकर हज़रत दाऊद क्या करते हैं? देखिए, अब वो बहुत ही ज्यादा महफूज तरीके से वो कहते हैं काहिनों सुनो, तुम कलाम के मुताबिक ना मानकर इस संदूक को लाने में उस वक्त जो बहुत ज्यादा जल्दी किए और जल्दी करके कलाम की खिलाफत में जाकर अपनी जान को आफत में डाल लिया। देखो सुनो, हम इस तरह से खुदा के खिलाफ में चलने से हमें फायदा नहीं है। खुदा के खिलाफ में चलने से तसल्ली, इत्मीनान और सुख ना मिलेगा। हम कलाम के मुताबिक ही चलेंगे, कलाम के मुताबिक ही हम इस संदूक को ले जाएंगे। और हज़रत दाऊद ने इस बात को यकीनन जान लिया। क्या लिखा है कलाम इलाही में? देखते हैं पहला तवारीख की किताब 15वां बाब शुरू से। और हज़रत दाऊद ने अपने शहर में अपने लिए महल बनाए और खुदा के संदूक के लिए एक जगह तैयार करके उसके लिए एक खैमा खड़ा किया। तब हज़रत दाऊद ने फरमाया कि लेवियों के सिवा और किसी को खुदा के संदूक को उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि खुदावन ने उन्हीं को चुना है कि वे खुदा के संदूक को उठाएं और उसकी खिदमत क्या करें। आप समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या किया? बिल्कुल वैसा ही खुदा ने जो कुछ कहा वही कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्या किया? सब कुछ उल्टा किया।
और जिसने चाहा संदूक को छू लिया, जिसने चाहा संदूक को उठा लिया, जिससे चाहा वो संदूक को आगे चलाने के लिए ले आए। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? खुदा का गुस्सा उन पर भड़क गया। हजरत दाऊद ने जान लिया और उन्होंने अपनी गलती को समझ लिया। गलती को समझकर अब वो कहते हैं क्या? 12वीं आयत, और उनसे कहा, तुम लेवियों के आबाई खानदानों के सरदार हो, तुम अपने आप को पाक करो, तुम भी और तुम्हारे भाई भी, ताकि तुम खुदावन इस्राएल के खुदा के संदूक को उस जगह जो मैंने उसके लिए तैयार की है ला सको। क्योंकि जब तुमने पहली बार उसे ना उठाया तो खुदावन हमारा खुदा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम आइन के मुताबिक उसके तालिब नहीं हुए थे। तब काहिनों और लेवियों ने खुदावन इस्राएल के खुदा के संदूक को लाने के लिए अपने आप को पाक किया। और बिल्कुल वैसे ही अब हजरत दाऊद क्या कर रहे हैं? खुदा ने संदूक के लिए अपने कलाम में जो कुछ फरमाया है वो उसको काम में ला रहे हैं, कलाम के मुताबिक चल रहे हैं। खुदा ने जिस तरह फरमाया वैसा ही वो करने के लिए उन्होंने अपने आप को सौंप दिया। भाइयों और बहनों, इसको गौर से सुने। यही हजरत दाऊद 3 महीने पहले रास्ता भटक गए थे, और हजरत दाऊद ने 3 महीने पहले अपनी मर्जी के मुताबिक संदूक के साथ काम किया और खुदा के साथ ऐसा सलूक किया। तब क्या हुआ? वो संदूक को लाना चाहते थे लेकिन नहीं ला सके, और ये संदूक उनके लिए बड़ी आफत का सबब बन गया। उन पर बड़ी आफत वहां पर आ गई, और ये संदूक उनके लिए बरकत का बाइस बनना था, लेकिन जब उसके सबब से आफत आई तो डर गए। और हकीकत में उस दिन जो हुआ वो खुदा की गलती नहीं है, इंसान की गई गलतियों की वजह से खुदा को गुस्सा आया और उसने उज्जा को वहां पर खत्म कर दिया। और उस वक्त जब खुदा ने उज्जा को खत्म कर दिया, उसी वक्त हजरत दाऊद अगर गलती को जानते तो बेहतर, लेकिन वो गलती को नहीं समझ पाए और मुझे संदूक नहीं चाहिए और मायूस होकर वापस आए। लेकिन जैसे ही ओबेद-एदोम को खुदा बड़ी बरकतें देने लगा कि आंखें खुल गई। किस लिए ओबेद-एदोम को इतनी ज्यादा बरकत मिली? क्यों? हमारी आंखों के सामने उज्जा की मौत हुई। शायद हमने खुदा के कलाम को खिलाफत की हो, और शायद खुदा की बातों को माने बिना हमने अपने आप सलूक किया होगा। और हकीकत में संदूक को कैसे लाना है, इसके लिए शरीयत क्या कहती है? और अब हजरत दाऊद बड़ी आहिस्तगी से खुदा की मर्जी क्या है और वो क्या चाहता है, और बड़ी संभल कर उन्होंने जांच की और अपनी गलती को जान लिया। और खुदा के संदूक के लिए जैसा सलूक हमने करना चाहिए था उस तरह का सलूक ना करके हमने बड़ी गलती की है। हाँ भाइयों आइए, लेवियों आइए, काहिनों आइए, गायकों आइए, अपने अपने कामों को पूरा कीजिए। आपको दिए गए हुक्म क्या हैं, उन हुक्मों के मुताबिक कीजिए, और मेरी जो जिम्मेदारी है मुंह पूरा करूंगा, और हम सब मिलकर और जिंदा खुदाबंद खुदा के हुक्मों को मानेंगे। हम उनके हुक्मों को मानेंगे, सब मिलकर खुदा की मर्जी को हम पूरा करेंगे। और जैसे एक शख्स ने खुदा की बातों को मानने के लिए और खुदा की बातों के मुताबिक चलने के लिए अपने आप को राजी कर लिया, और शरीयत क्या है, खुदा के अहकाम क्या हैं, उनको कैसे काम में लाना है, ये जानकर जब एक शख्स ने तैयार किया तो तब क्या हुआ? हजरत दाऊद खुशी से उछल गए और उनके मन को बड़ा सुकून मिला। और सिर्फ हजरत दाऊद नहीं, वहां के लोगों के दिल में बड़ा सुकून मिला। लोग खुशियों से भर गए और लोगों में वे ना जानते हुए नाचने और कूदने लगे इस खुशी और उनके अंदर आने वाली तमाम इन खुशियों की वजह वे खुदा के कलाम के हुक्मरान बने। इसलिए भाइयों और बहनों, आप कलाम के मुताबिक चलेंगे तो, खुदा की बातों को मानेंगे तो अपनी जिंदगी में खुशी को देखेंगे, अपनी जिंदगी में इत्मीनान को देखेंगे, अपनी जिंदगी में इत्मीनान को देखेंगे, अपनी जिंदगी में तसल्ली और बड़ी खुशियों को देखेंगे। उस खुदा की बातों को ना मानकर अपनी मर्जी के मुताबिक जिएंगे, उसके नतीजे को भी तुम देखोगे। तीसरी बात मैं आपसे बता रहा हूं, क्या है वो? खुशी। अभी हजरत दाऊद को क्या लग रहा है? खुशी। हजरत दाऊद के लोग क्या महसूस कर रहे हैं? खुशी, इत्मीनान। और वो खुशी और इत्मीनान उनको झूमने के लिए मजबूर किया। इनकी खुशी, इनके इत्मीनान, इनके झूमने की वजह उन्होंने अपनी जिंदगी में सच्चाई को पा लिया। और सच्चाई क्या है जान गए, खुदा से मेल मिलाप कर लिया, अपनी कमियों को दूर किया। यस, जो शख्स अपने दिल में रहने वाले तमाम गुनाहों को खुदा मसीह के खून से धो लेता है, जो शख्स खुदाबंद और अपने बीच की दीवारों को गिरा देता है, और जो शख्स खुदा से मेल मिलाप करके और उसकी फर्जंद की मानिंद जीने के लिए अपने आप को सौंप देता है, वो इंसान खुशी से जीता है। और मैं हमेशा बताता हूँ, आज भी बताऊंगा कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश इंसान वो है जो पाकीज़गी में रहता है। इस दुनिया फानी में कौन खुशी से जीता है आप जानते हैं? वो जो पाकीज़गी में बना रहता है।
और पाकीज़गी में रहने वाला ही ये इत्मीनान से जीने वाला है। अब आप कह सकते हैं भाई, आप कहेंगे पाकीज़गी में जीने से ही इत्मीनान नहीं मिलता, आपको क्या मालूम है गुनाह में रहकर कैसा अच्छा लगता है। भाई आपको क्या मालूम मैनोशी में कितनी खुशी है। अरे आपको क्या मालूम नाचने में कितनी खुशी मिलती है, शराब में, डांस में, आहा बड़ी खुशी मिलती है भाई। तो वो बातें भी मैं आपको बताना चाहता हूं भाई, गौर से सुनिए। अभी हजरत दाऊद बहुत खुशी से झूम रहे हैं, और ये खुशी से झूमना कहाँ तक चलता रहा आप जानते हैं। ये सिय्योन नगरी तक पहुंचा। ये कहाँ तक जारी रहा आप जानते हैं। ये यरूशलेम नगरी तक चलता रहा। यही हजरत दाऊद आज से 3 महीने पहले इस तरह झूमे थे, और हजरत दाऊद 3 महीने पहले वो खुशी से झूमने लगे। उस वक्त खुशी से झूमने वाले हजरत दाऊद और अब के दाऊद दोनों एक हैं, लेकिन गौर से सुने, अभी खुशी और इत्मीनान से झूमने वाले हजरत दाऊद के नाचने की वजह दूसरी है। उस वक्त खुशी और इत्मीनान से उनके झूमने की जो पीछे की वजह थी, वो वजह और है। गौर से सुनिए, क्या है इन दोनों की अलग बातें, इन दोनों के अंदर फर्क क्या है। पहला, उस दिन हजरत दाऊद खुदा के खिलाफ में जाते हुए और खुदा के कलाम की खिलाफत करके कंधे में उठाए जाने वाले उस संदूक को, और जिस संदूक को कहातियों को उठाना था उसको बैलगाड़ी में उन्होंने रख दिया, और जिस संदूक को लेवियों को ले जाना था उसको उज्जा के हाथों में सौंप दिया। और ये जितनी भी बातें थी सब खुदा के कलाम की खिलाफत थी। खुदा के खिलाफ में चलते हुए, कलाम की खिलाफत करते हुए उस दिन वो उछलने लगे और झूमने लगे। गौर से सुनिए, आज भी बहुत सारे लोग कलाम के खिलाफ में जीते हुए, खुदा के खिलाफ में चलते हुए, गुनाह की जिंदगी में बने रहने वाले और वक्ती तौर के गुनाहों की जिंदगी को अपने साथ लेकर चलने वाले खुशी मनाते हैं। सुनिए, कलाम को मानने से मिलने वाली जो खुशी है, लेकिन कलाम की खिलाफत में जाकर खुशी मनाने वाले के लिए भी खुशी है। इन दोनों चीज़ों को हम उनकी ज़िंदगी में देखते हैं। अगर छठे बाब में देखते हैं तो हम उनकी खुशियों को वहाँ पर समझते हैं। संदूक तो लाया जा रहा है, लेकिन उस संदूक को लाने के जो अहकाम हैं, जो शरीयत है, वो कलाम के मुताबिक नहीं है। यानी कलाम के खिलाफत में सलूक करते हुए लोग झूम रहे हैं। यस, हाँ, वो 2 जगहों पर झूमने लगे। और हज़रत दाऊद के झूमने के लिए बहुत सारे लोग अच्छी तरह गीत गाते हैं। और क्या है वो कहते, मैं भी हज़रत दाऊद के समान नाचूंगा और मैं भी हज़रत दाऊद की मानिंद झूम रहा हूं। और ऐसा करके वो झूलते झूलते रहते हैं। और से सुनिए, पहले हज़रत दाऊद जो झूमने लगे थे, उस झूमने के पीछे जो वजह थी वो कलाम के मुताबिक झूमना नहीं था। वो झूम तो रहे थे, लेकिन खुदा के कलाम की खिलाफत भी वहां पर हो रही थी। क्या आज ऐसे लोग नहीं हैं? खुदा के खिलाफत में वो जीते हुए, बुरे कामों को करते हुए, मुंह खोलते ही जबान पर झूठ लाने वाले, मुंह खोलते ही गालियां देने वाले, दिल के अंदर गुनाह और बुरी बातों को रखकर, गलत रिश्तों को बनाकर, गलत तरह से पैसों को कमाकर, खुदा के हैकल में आकर रूह रूह कहकर, क्या ऐसे झूमने वाले नहीं हैं? ये झूमना खुदा के कलाम नाचना है। उस दिन उनका करने वाला ये नाच, ये खुदा के कलाम के खिलाफत में झूमना था। और ऐसे हालातों में, जिस हालात में उस दिन वो वहां पर थे, आज कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नाच रहे हैं, उछल रहे हैं, गीत गा रहे हैं, नाच रहे हैं, खिदमत करने वाले खिदमत कर रहे हैं, कलाम की अगुवाई कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जो मन में आता वो कर रहे हैं। लेकिन इतवार के दिन सिर्फ वो खुदा के भक्त बनते हैं और पीर से हफ्ते तक जो उनकी मर्जी में आता है वही करते हैं। ये कलाम की खिलाफत है। और बदल के गाना, बदल के झूमना, बदल के नाचना, और आखिर में रूह आई, इन तमाम बातों को कह करके ये मचलने वाले लोग हैं। सुनिए भाइयों और बहनों, उस दिन हज़रत दाऊद कलाम की खिलाफत करते हुए भी बड़ी खुशी से उछलने लगे और झूमने लगे। लेकिन वो उछलना एकदम से अचानक रोकना पड़ गया। गौर से सुने, और कलाम के खिलाफ में जाकर के आप जो खुशी, तसल्ली, इत्मीनान को देखते हैं, आप जानते हैं एक दिन ये रुक जाएगा। वो दिन आएगा जब सब कुछ तुम्हारा खत्म हो जाएगा। संदूक को
गाड़ी में चढ़ाकर जब उज्जैन ले जा रहा था, हजरत दाऊद उछलने लगे और वो खुशियां मनाने लगे। उनके साथ के लोग भी नाच रहे थे, लेकिन उन नाचने के पीछे कलाम के मुताबिक रहने वाली जिंदगी नहीं है। और ये कलाम के मुताबिक खुदावंद के संदूक को लेकर नहीं जा रहे थे। अब क्या हुआ? और खुदा का गुस्सा और खुदा का कहर अचानक इनकी जिंदगियों पर आया। क्या हुआ? उज्जिया मर गया और कलाम के खिलाफत में चलने वाले, उछलने और कूदने वाले उन लोगों के पांव अचानक से ठहर गए और उस लाश को देखकर कांपने लगे। गौर से सुनिए, खुदा के खिलाफ में जीते हुए गुनाह के कामों को करने वाले भी उस गुनाह में खुशी मिलती है, सोचते हैं यस, और खुदा की खिलाफत में काम करने से, ऐसे काम करने से कुछ ना कुछ खुशी मिलती है, ऐसा लिखा है। लेकिन उस खुशी के लिए एक अल्फाज को उपयोग किया गया है। वो क्या है जानते हैं? थोड़े ही वक्त की गुनाह की जिंदगी, थोड़े ही वक्त की गुनाहों की जिंदगी। और गुनाहों से मिलने वाली जो खुशी है वो थोड़ी सी है, बहुत ही कम है, लेकिन उससे मिलने वाला नतीजा और उससे मिलने वाली जो लानतें हैं ये हमेशा के लिए हैं। इसको मत भूलिए। कई बार मैंने इसको बताया है, मैं फिर से तुमको बताता हूं। एक शख्स डॉक्टर के पास आया, उसका हाथ पूरी रीति से सड़ा हुआ था। उसे देखकर डॉक्टर बड़ा ताज्जुब हुआ, बोलता है ये क्या है? हाथ ऐसे सड़ गया, आखिर क्या हुआ? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, छोटी सी एक फुंसी निकली थी। अच्छा, उस फुंसी में खुजाना शुरू किया। तुम्हें समझ है? छोटी फुंसी होने से और उसको खुजाने पर वहां पर मरहम लगाना चाहिए, क्या ऐसे खुजाते हैं? और वो खुजाने वाला शख्स कहता है डॉक्टर साहब, और इस फुंसी में खुजाते वक्त में, ऐसा करते वक्त में और मरहम जैसे लगाया हो, ऐसा मजा आता है। क्यों भाई? खुजाते वक्त में मजा आता है? हाँ सही है, खुजलाते वक्त मजा तो आता है, लेकिन इसका नतीजा सुकून नहीं है। फिर क्या? तुम्हारा हाथ पूरी तरह से सड़ गया है, इसको सेप्टिक हुआ है, और ये सेप्टिक जबकि हो गया है, अभी तुम्हारे जिस्म में फैल रहा है। वो कहता है डॉक्टर साहब अब आप क्या कहते हैं? करना कुछ नहीं है, अब तुम्हारे हाथ को यहां तक काटना है। क्या? छोटी सी फुंसी की वजह से? क्या हाथ ही काट देंगे? बिल्कुल नहीं। नो, खुजाया है ना, इसलिए। किस लिए? मजा आया और उस मजे में तुमने खुजाया, इसलिए इसको काटना होगा। और कितनी देर तुमको खुजाने में अच्छा लगा? थोड़ी देर। और हाथ खोदोगे तो जिंदगी भर तो रोना ही है। मैं तुमको ये बता रहा हूं। उस दिन खुदावंद के संदूक को एक सीधे रास्ते में जब हजरत दाऊद ले जा रहे थे तो वो खुशी खत्म हो गई। भाइयों और बहनों, आपकी जिंदगी में किसी भी मामले में कलाम के खिलाफ में आप जा रहे हैं क्या? और खुदा के खिलाफ अगर जी रहे हैं तो फिर आज सुधर जाओ, फौरन सुधर जाओ, नहीं तो आपकी ये खुशी उड़ जाएगी, आपकी कुव्वत आपको छोड़कर चली जाएगी, आपकी सेहत बिगड़ जाएगी, आपकी नौकरी और तिजारत का फायदा आपसे दूर चला जाएगा। वो दिन आने से पहले आज ही गुनाह के सबब से मिलने वाला वो सुख और गुनाह और पाप से कमाई गई उस कमाई से मिलने वाली तमाम सुख की चीजें नहीं छोड़ने से हमेशा हमेशा के लिए सजा मिलेगी। ये आप ही के ऊपर आएगा, इस सच्चाई को मत भूलना। हमारे अजीज प्यारे खुदाबंद खुदा उस दिन हजरत दाऊद बड़ी खुशी से उछलते हुए उस संदूक के आगे चले। उस खुशी की वजह कलाम के मुताबिक चलना और कलाम के मुताबिक ही उनका सलूक करना। कलाम के मुताबिक हमें चलने से कलाम हमारी जिंदगी में खुशी, तसल्ली और इत्मीनान को देता है। कलाम की खिलाफत में जाकर भी खुशी से भर सकते हैं, लेकिन वो खुशी कुछ वक्त की है, वो खुशी कुछ लम्हों की है, और वही कईयों की जिंदगी में हुआ है। उससे पहले कलाम की खिलाफत करके भी कलाम के खिलाफ जाकर के खुशी होने की कोशिश की, लेकिन वो खुशी खत्म हो गई, वो झूमना रुक गया। ऐ खुदा, और गुनाहगार लोगों की मार्फत और गुनाह से मिलने वाली वो तमाम खुशियां अचानक से एक दिन खत्म हो जाएगी और फिर हमेशा के लिए उसकी सजा ये एक दिन तमाम लोगों की जिंदगी पर गिरेगा। लेकिन ऐ खुदा, आज आपकी हुजूरी में दुआ करने वाली किसी जिंदगी पर ना आए, ऐसा कहते हुए, और हम तमाम अपने हाथों को आपकी तरफ उठाकर आपके तरस को मांगते हैं। ऐ खुदा, हम आपसे इल्तजा करते हैं कि हमें माफ कर दे,
खुदावन हमें माफ कर दे, हमारे किए तमाम गुनाहों के लिए आए खुदा हम माफ मांगते हैं। नए यरूशलेम में और सियोन की नगरी में हम सभी है खुदावन, और बड़ी खुशी के साथ वहां पर कदम रखने की तौफीक हम सबको फरमाएं। खुदा यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं खुदा, आमीन। हमारा पता कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कोकटपल्ली, हैदराबाद 72।